हेलो एवरीवन। सर्दियों में सबसे ज़्यादा मूँगफली भी खाई जाती हैं। अब काफ़ी लोग पूछते हैं जी मूँगफली से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? हमें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, किस तरीके से खानी चाहिए? तो उसके बेनिफिट मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो लोग अपने पर्सनल ब्लॉग डाल के, अपनी खुद की वेबसाइट्स बना के उस पे जो जानकारी शेयर करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये मानिए कि वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती हैं, वो इतनी सही जानकारी नहीं होती हैं। या फिर आप यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो डॉक्टर का नहीं है या फिर किसी न्यूट्रिशन वाले डॉक्टर का नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि ये जानकारी पूरी सही नहीं हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे मूँगफली को कई बार लिखा हुआ है कि आपका वेट लॉस करेगी, लेकिन एज़ ए प्रैक्टिकल हम देखते हैं तो वो वेट लॉस नहीं करती, वो वेट बढ़ाती है। बहुत सारी महिलाएँ आपको ऐसी मिलेंगी जो मूँगफली ज़्यादा खाती हैं, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और उनका वेट बढ़ जाता है। कम से कम 10 में से 8-9 महिलाओं का वेट ईज़िली बढ़ जाएगा अगर वो सर्दियों में मूँगफली का सेवन करती है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे कोई लड़की पतली है और वो मूँगफली खाए, चॉकलेट खाए, बट उनका वेट नहीं बढ़ पाता। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी में हम देखते हैं तो मूँगफली खाने से वजन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को समझना है तो आप उसके डीप में जाइए थोड़ा-सा कि ये चीज़ इसके अंदर है तो इससे क्या-क्या होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, ये लीवर का सिरप मेरे पास है, इसके अंदर लीवर की दवाइयाँ हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, जो लीवर की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं आयुर्वेदिक, ये हमारी बॉडी में जाके हमारे लीवर को ठीक करेगी, ठीक है? तो आपको पता है कि भई ये लीवर का सिरप है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, लीवर को ही जाके ठीक करेगी। तो उसी तरीके से आप मूँगफली के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए मूँगफली के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और वो हमारी बॉडी में जाके क्या-क्या चीज़ें कर सकती हैं। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं तो लगभग 100 ग्राम पीनट्स के अंदर मतलब मूँगफली के अंदर आपको लगभग 567 कैलोरी मिलती है। अब ये कैलोरी हमारी बॉडी में जाएगी तो क्या होगा? एक तो जिनको वीकनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, उनको थोड़ी एनर्जी फ़ील होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड इसमें हम देखते हैं टोटल फैट की जो क्वांटिटी है वो 49 ग्राम है। तो 100 ग्राम के अंदर यहाँ पे बात चल रही है। 100 ग्राम अगर आप मूँगफली खा लेते हैं, तो उसके अंदर जो फैट मिलती है वो लगभग 50 ग्राम के लगभग मिलती है। अब देखा जाए तो मूँगफली जब खाई जाती है तो बहुत सारी एक साथ खाई जाती हैं। मूँगफली की एक लत ऐसी है कि आपने खानी स्टार्ट की, तो आप धीरे-धीरे करके बहुत सारी खा लें। ऐसा नहीं कि आपने 4 मूँगफली नहीं खा ली और जो है बस हम 4 ही खाएँगे, ऐसा इससे नहीं होता है। आप देखेंगे इसका एक तरह का एडिक्शन होता है, कि आप बहुत सारी मूँगफली एक साथ खा सकते हैं। तो उसके अंदर इतनी फैट है तो आप डेली-डेली खाएँगे तो आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ेगी, ठीक है? अब फैट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम में है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। मूँगफली के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कैल्शियम भी इसके अंदर है जो कि 92 मिलीग्राम में है, आयरन है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस 376 मिलीग्राम में है। और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा मिलती है जो कि 705 मिलीग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जाके क्या-क्या करती हैं, इसको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अगर उनको पोटेशियम दिया जाए, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज़ होने में मदद मिलती है। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ है कि मूँगफली खाने से आपका वज़न घटेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें भ्रामक हो सकती हैं। पहले आप इस चीज़ को देखिए कि मूँगफली के अंदर क्या चीज़ें हैं और वो आपके शरीर में जाके क्या करेंगी। तो शुगर की हम मात्रा देखते हैं तो 4 ग्राम है केवल इसके अंदर। और फाइबर की हम मात्रा देखते हैं तो 8.50 ग्राम है। प्रोटीन और फैट मैंने आपको बता दी है। अगर आप बालों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 25 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर मिलती है। तो कुल मिला के मोटी-मोटी सी बात ये है, अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो मूँगफली ज़्यादा खाइए, बाल ज़्यादा टूटते हैं तो मूँगफली खाइए, पेट के अंदर समस्या है और अगर आप मूँगफली खा लेते हैं तो इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कई बहुत सारी वेबसाइट्स पे या यूट्यूब वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मूँगफली आप खाइए, आपका पेट सही रहेगा, गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगी। बट एज़ अ प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो मूँगफली खाने से बहुत ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन होता है। तो इन भ्रामक चीज़ों पे मत जाइए, जो चीज़ें आप देखते हैं, वो हमेशा सही नहीं होती है। उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या कंटेंट है उसके अंदर, उस चीज़ को देखिए और उनका क्या यूज़ है, उसको आप ज़रूर देखें। बाकी ये सबसे अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है, तो जो लोग मोटे हैं तो वो लोग भी इसको ले सकते हैं, कोई इससे समस्या नहीं होगी, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो मूँगफली आप कच्ची खाएँगे तो ज़्यादा बेनिफिट लगेगा। आजकल देखेंगे मूँगफली को कई तरीके से परोसा जा रहा है। आप देखिए एक तो होते हैं ना ठेले पे जो मूँगफली मिलती है कढ़ाई के अंदर उसको करके वो सबसे कॉमन है, सबसे वास्ट मिलती है वो और वो बहुत अच्छी लगती है। एक होता है कि आपने बिल्कुल कच्ची ली उसके साथ कुछ नहीं किया आपने उसको खाया, वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसके अंदर मिलता है। आजकल मार्केट में आप देखेंगे कई तरीके से आपको दी जा रही है, पीनट बटर के नाम से भी आपको बहुत सारी
इस तरह के डिब्बे मिल जाते हैं जिनके अंदर उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि आप कच्ची मूँगफली खाइए, कच्ची मूँगफली नहीं है, तो आप जो वैसे मिलती है आप उसको खाइए। कई बार लोग इसको भिगो के भी खाते हैं, तो किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, इसके काफ़ी बड़े फ़ायदे लगते हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।